हो गए। भाई किसी पे विश्वास मत करो, आपसे हाथ जोड़ के कैसे है, किसी पे विश्वास मत करो। खुद चाहती हूँ कि वो कह रही है बहनों को भाई मिल जाए, भाई को बंद कर दो। मैं कह रहा हूँ आप अपनी परछाई के ऊपर विश्वास मत करो, जो आपकी परछाई है ना पीछे आप। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि सुबह ना आज है सावन स्टार्ट हो चुका है, तो सावन की आप लोगों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत, मैं कहती हूँ सावन का जो महीना होता है बड़ा शुभ होता है। कल होता है, कल जो था गुरु पूर्णिमा थी वो भी हो गई। आज से सावन का महीना स्टार्ट हो चुका है। अब सब व्रत रखेंगे। सोमवार आएगा व्रत, पहला 3 तारीख को आएगा, फिर 10 को आएगा, फिर 17 को, फिर 24 को। तो ये 4 व्रत आएंगे इस बार सावन के। तो मतलब कि बहुत लोग होते हैं जो सावन के व्रत रखते हैं। 16 सोमवार रखो, चाहे 4 सोमवार रखो, गाइस सब एक बराबर हो। तो गाइस सुबह सुबह बस नाश्ता वाश्ता करके फ्री हो चुके हैं। तो बस राधा की मम्मी भी आई है अभी काम करने के लिए, और ये भी तैयार होके खड़े। कहाँ जा रहे हो? मैं बैंक जा रहा हूँ। तो इतनी लेट क्यों जाते हो? 2:30 बज गए। और सुबह सुबह बैंक में रश होता है। 2:30 बजे के बाद क्या होता है, काउंटर जो होते हैं खाली होते हैं। तुमने पैसे निकालने हो, जमा कराने हो, कुछ भी कराना हो, उसमें खाली होते हैं। दो ज्यादा 5-10 मिनट लगेंगे। मैं करा के आ रहा हूँ, उसको रोटी बनाते, रोटी खाते फिर मैं दुकान निकलता हूँ। पर निखिल की मम्मी भी आ गई आज। हाँ वो बता। तो आज निखिल ने भी छुट्टी की है। अच्छा, चलो हाँ, कह रहा मम्मी आ रही है, तो होता ही है ना, 16 दिन बाद आ रही है। हाँ, वो आई है 9:30। अगर निखिल निकल जाता तो फिर 8:30 निकल जाता। हाँ वो जल्दी निकल जाता निखिल। हाँ, तो आज छुट्टी करी है। चलो अच्छी बात है। चीना और निखिल घर में आज। चलो बच्चे छुट्टी करिए, बच्चे मम्मी के साथ टाइम एक्सपेंड कर लेंगे। हाँ, बातें कर लेंगे। कैसे हुआ 16 दिन, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी मैंने भी कॉल किया था। पूरे डिटेल पूछना। तुमने कॉल किया था? हाँ, मैंने ही पूछा था कि कितने बजे आ गए थे। कहते 9:30 बजे आ गई थी मैं। अच्छा। मैं कहा ठीक है रहा। कहते ठीक है, एक बार तो जाना ही था। कहते नवंबर में जाते, फिर नवंबर में बेबी हो जाएगा तो नहीं जा पाती, इसलिए मैंने ये वाला ले लिया। चलो सही है, टाइम से हुआ है, बेबी होगा मुश्किल हो जाती है। हाँ चलो जाओ आप बैंक। तो अभी ये बैंक से आए हैं, तो मैं रोटी बनाने लग पड़ी। तो कह रहे हैं कि सब्जी गर्म कर दे, तो माइक्रोवेव में मैं सब्जी गर्म कर रही थी। इतनी देर में चीना का कॉल आ गया। चीना को बात कर रही थी, तो चीना के कॉल करते करते मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। वो माइक्रोवेव चलता रहा, चलाना था 1 मिनट, चल गया 10 मिनट गलती से। तो गाइस माइक्रोवेव चलता रहा। जब मैं अंदर गई, मैंने इनको बोला गैस सिम कर दो। उन्होंने गैस तो सिम कर दी, मैंने इनको ये नहीं पता चला कि माइक्रोवेव में सब्जी है। तो गाइस जब माइक्रोवेव में सब्जी निकाली तो बिल्कुल अकड़ी पड़ी थी सब्जी। आपको पता सूखी सब्जी है, सूखी सब्जी सारी अकड़ जाती है, वो बिल्कुल ख़राब हो गई गाइस। सारी सब्जी का बड़ा नुकसान हो गया। इतनी मैंने टेस्टी सब्जी बनाई थी और सारी सब्जी ख़राब हो गई। फिर मैंने इनको दाल दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप छोड़ दो, दाल के साथ खा लो रोटी। और बाहर अभी राधा और राधा की मम्मी को भी राधा ने ही रोटी बनाई। कहती आंटी आप बैठो, सब्जी सड़ गई है, कोई बात नहीं, आप अंकल को दो, मैं बनाती हूँ। राधा और राधा की मम्मी बाहर रोटी खा रहे हैं और मैं यहाँ बैठी ब्लॉग बना रही हूँ। मैं कहती हूँ नुकसान हो गया और मेरा खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, बिल्कुल भी रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा। मैंने मना कर दिया। मैं मेरी रोटी मत बनाओ, आप अपनी बना लो, बस अंकल की खा लो। पता नहीं क्या बात है, पेट हैवी सा लग रहा है। चाय पी के ना कई बार गाइस एसिडिटी भी हो जाती है। तो गाइस कल जिस लड़की का, जिस भी लेडीज़ का मैंने कमेंट पढ़ा था, तो आज उसका फ़ोन मतलब उसका मैसेज आया था, मतलब उस पर कमेंट्स आया था ब्लॉग में कि आंटी जी आपने मेरा ब्लॉग पढ़ा, मतलब आपने मेरा ब्लॉग को पढ़ा, थैंक यू सो मच ब्लॉग को पढ़ने के लिए। मेरी 2 लड़कियां हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे घर लड़का हो जाए। तो मैं यही चाहती हूँ, मैं भी खुद चाहती हूँ कि वो कह रही है बहनों को भाई मिल जाए, भाई को बहनें मिल जाए। बस ऐसे ही होता है कि बहनों को भाई मिल जाए। तो बस मैं भी यही चाहती हूँ। भगवान से, साईं बाबा को मैं मानती हूँ, लड्डू गोपाल जी को मानती हूँ, गुरु जी को मानती हूँ। तो मैं सबसे यही मतलब कि प्रार्थना करूँगी, हे भगवान आपके घर लड़का हो। जब लड़का हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपके घर क्या हुआ है। बस मैं तो दिल से चाहती हूँ कि आपके घर लड़का हो, और आपको जैद जैसा चाहिए तो जैद जैसा ही होगा। देखो गाइस कमरे का क्या हाल हो रखा है। ये अभी बाहर गए थे, बैंक से आए हैं। तो गाइस ये चप्पल के साथ चप्पल बाहर उतारी, पता नहीं क्या हुआ, कौन सी चप्पल से। ये देखो गाइस सारा काला काला हो गया। तो अभी राधा कह रही है कोई बात नहीं, मैं अभी झाड़ू मार दिया, पोछा मार देती हूँ अच्छी से, इसमें सर्फ डाल के अच्छे से पोछा मार देती हूँ तो गंदा नहीं होगा। गाइस कैसे देखो फर्श काला काला काला, क्योंकि बाहर सारा कीचड़ होता है, कीचड़ की वजह से सारा फर्श कितना गंदा लग रहा है गाइस। और ये देखो ये अपना आराम से अपना देख लो गाइस सो रही है। इसका ब्लॉग बन रहा है, इसको नहीं पता किसका ब्लॉग बन रहा है। जिसका ब्लॉग बनता है उसको पता होता है ब्लॉग बन रहा है, उसको पता भी नहीं है गाइस ब्लॉग बन रहा है। चुपचाप आराम से देखो, माँ बाप के साथ घर में कमरे में बच्चे कितने अपने आप को अच्छा फील करते हैं। इसको लगता है कि मेरे माँ बाप है, मेरा कमरा है, कहीं नहीं सोती, बस यहीं आके सोती है।
तो गाइज अभी अभी मैं रौनक के पास आई हूँ, तो रौनक को जब भी देखती हूँ रौनक पढ़ रहा होता है, तो गाइज बिल्कुल लगता है 12th क्लास में ये फर्स्ट डिवीज़न में पास होगा। सही होगा, भगवान करे। मैं कह रही थी फर्स्ट डिवीज़न में पास हो जाए और तेरा आगे मतलब जो कोर्स हो ना आगे, तेरे को पता है जब भी हमने कोई कोर्स लेना होता है 12th के बाद, कोई भी कोर्स लेना होता है तो सारे मार्क्स पे डिपेंड करता है। हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छा हमें कोर्स मिलता है। तो इतनी अच्छा पढ़, इतना अच्छा 10th में तो चल गया, कोई 10th में भी अच्छे मार्क्स थे, पर 10th चल जाती है, 11th चल जाती है, बट 12th नहीं चलती। 12th में अगर आज का पता है 99% पे भी बच्चे खुश नहीं होते कि भाई 99% भी हमारे क्यों आए, 100% क्यों नहीं आए। यानी कि बच्चों को ये रहता है, और तेरे कम से कम 90 से ऊपर आएंगे तो जाके अच्छा कोर्स मिलेगा और अच्छे कॉलेज में तेरा जाके एडमिशन भी होगा। नहीं 4 साल का हम जब थे ना, हमारा 3 साल का था कॉलेज, हाँ अब 4 का हो गया है। अब कंचन की लड़की है जो कोर्स कर रही है साइकोलॉजिस्ट का, तो 4 साल का है, 2 साल हो गए, 2 साल रह गए अभी। कितनी दूर जाती है, ग्रेटर नोएडा जाती है, वहाँ पर कितनी दूर आना जाना। अब तेरा पता नहीं कहाँ मिलेगा। चलो पढ़ते हो, पढ़ो 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 और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। गाइस हम एक बात आपसे शेयर करना चाहते हैं, बड़ी ज़रूरी है। पर इंसान को ना इतनी जल्दी कभी किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी। मैं कहती रिश्तेदारी हो, सबसे पहले तो रिश्तेदार ही धोखा तो देते ही देते हैं, वो बात अलग है, और बाहर वाले भी नहीं छोड़ते गाइस। अब इनके साथ देखो कारीगर के साथ क्या हुआ, इन्होंने कारीगर पे विश्वास किया, कारीगर आते थे गाइस। पहले होता था सस्ता सोना, तो हम जब हमने दुकान स्टार्ट की थी 8,000 रुपया सोना था। 8,000 रुपया सोना था। 8,000 क्या होता है? 8,000 रुपया तोला सोना था। अब देखो जाके 2 लाख भी हो गया था, फिर जाके 1.5 पे आ गया। हाँ, तो 8,000 रुपया सोना था। तो कारीगर आते थे, सोना ले जाते थे, सामान बनाते थे, दे जाते थे। तो एक कारीगर है हमारा जो कि यहाँ नहीं रहता, आपको पता सारे कारीगर बंगाली होते हैं, सारे कारीगर बंगाली होते हैं, गाँव में रहते हैं, सारे गाँव में रहते हैं। यहाँ पे एक कमरा ले लेते हैं, कमरे में काम करते हैं, कमरे में काम करने के बाद क्या करते हैं, जो काम हुआ करा, दुकान पे आके दे दिया और दूसरा सोना ले लिया, कर लिया। मैंने तो लगा यकीन नहीं मानेगी, उसको मैंने समझ ले 50 ग्राम के करीब सोना दिया है। 50 ग्राम की डेट का मतलब रेट समझती है, आज की डेट के अंदर 75,000 रुपए का सोना है, 75,000 का सोना है। उसके बाद कहता भाई साहब आपका सोना बन रहा है, मैंने डाई लगा दिया है, मैंने वो करने लगा दिया, मैंने ऐसे करने लगा दिया, मैंने ऐसे करने लगा दिया, आपका काम आने वाला है, जाने वाला है, ये होने वाला है, उसकी कटिंग रह गई है, पॉलिश रह गई है, सिलाई रह गई है, वो रह गई है। चलो हमारे काम में सारा कुछ होता है, कटिंग, सिलाई, पॉलिश वॉलिश सारी होती है, मैं कोई बात नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे को कहता भाई साहब मैंने 2 चांदी के कड़े बनाने हैं और 6 चूड़ी बनानी है। तो क्या हुआ, मैंने उसको ना चांदी बोला, मैं कितनी चांदी, कहता भाई साहब 1.5 किलो आसपास चांदी लगी, तो उसको मैंने 1.5 किलो चांदी दे दी। चांदी भी जो है 2,20,000 रुपये है, लगा ले मोटा मोटा 3 लाख की चांदी लगा ले, 75 और 3 78,000 के नीचे आ गए हैं। अभी तू कहना सुबह बैंक जा रहे हो, क्यों जा रहे हो इतनी जल्दी बैंक, अभी क्या जरूरत है, 1 तारीख के बाद पैसे जमा करा देना। अब अभी कौन सा कोई मतलब हमने किसी को देना है, लेना कुछ करना है? अरे हमने लेना देना नहीं है, लेकिन जिनसे हमने सोना लिया, चांदी लिया, उनको पेमेंट करनी है। वो तो बार बार फोन कर रहे हैं, भाई साहब पैसे दे दो, पैसे दे दो। मैं कहा ठीक है, मैं अभी पैसे दे रहा हूँ। मैं उसको बोल दिया मैं पैसे डाला हूँ, मैं दुकान जाकर उनको मैं पेटीएम जैसे भी होगा, जो भी होगा करता हूँ, स्कैनर से करूँगा। हाँ, तो गाइस आजकल कोई विश्वास नहीं है, कारीगर हो कोई हो, सब धोखेबाज है। वो बैठ के गाँव में जाके, अब उसको कॉल कर रहे थे, पहले तो हमारी कॉल उठाता था, कह रहा था नहीं मैं आ रहा हूँ, गाँव से आ रहा हूँ, मैं ईद है, ईद करके आऊँगा, ये करके आऊँगा। ईद भी खत्म हो गई, मुहर्रम भी खत्म हो गया, मुहर्रम पे भी जो ये लोग करते हैं मुहर्रम, वो भी खत्म हो गया, सब कुछ हो गया। अभी तक वो गाँव से मतलब कारीगर नहीं आया, तो कारीगर नहीं आया। अब फोन कर रहे हैं तो गाइस हमारा फोन नहीं आया, फोन नहीं मिल रहा, नॉट रीचेबल, फोन बंद कर दिया। और हमें क्या पता कि वो कहाँ पर जाके बैठा है, कहाँ नहीं बैठा, उसका घर कहाँ है, घर नहीं है, उसकी बीवी का नंबर, उसके बच्चे का नंबर, हमें कुछ नहीं पता। यानी कि हमें भी खड़े पैर नुकसान हो गया। मैं कहती हूँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि इंसान रिश्तेदारों पे भी विश्वास नहीं करता, आजकल किसी पे विश्वास मत। और गाइस आप मानोगे नहीं, उसकी लड़की की शादी थी, उसकी लड़की की शादी के अंदर मैंने उसको पूरे 50,000 रुपए नगद कैश, मैंने दुकान पे आया, कहता वैसे लड़की की शादी है, ऐसे ऐसे मैंने पूरा कर दिया है, और कुछ है तुम्हें क्या बोल क्या चाहिए तो गिफ्ट ले दो, कुछ सामान ले, कुछ नहीं। कहता मेरे को कैश दे दो। मैं ठीक, मैं कितना कैश दूं?
कहता जितना हो सके उतनी जगह दे दो। मैंने 50,000 रुपए निकाले, मैंने 50,000 उसको दे दिए। हमें ये लगता है कि चल लड़की की शादी है और हाँ। कितने सालों से हमारे साथ कारीगर है, अगर चल थोड़े आज से नहीं है, हाँ। 15 साल से ज्यादा ही है, 15 साल से ज्यादा, 20 साल 2010 में दुकान खोली थी। हाँ। 16 साल 16 साल से हमारे कारीगर है। तो हमें ये लगता है कि लड़की की, हमारी भी लड़की है तो कन्यादान में अच्छी बात होती है। चलो उसका हम नहीं गिनवा रहे, जो हमने दे दिया कोई बात नहीं। बाकी जो ये सोना चांदी जो ये लेके गया गाइस, वो चला गया यहाँ से, क्योंकि आजकल आपको पता है कि काम नहीं है, ना तो कुछ चांदी का काम रह गया, ना ही सोने का काम रह गया। क्यों, सोना इतना महंगा है, लोग आजकल लेना पसंद नहीं कर रहे। अगर लेते भी तो बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं। तो हमारे जैसे हम छोटे से मतलब कि मंगल बाजार में हमारी शॉप है, तो जो रेगुलर का हमारे यहाँ वही आते हैं, बाकी कोई काम इतना अब नहीं रह गया। अच्छा, जो काम आया भी है, जो सोना बनना भी था, जो हमें 2 पैसे उसमें बचने भी थे, तो वो भी हमारा मार्जिन भी गया, प्रॉफिट भी गया, सारा कुछ गया, और हमारा सोने का सोना गया। और कल मैंने आपको दिखाया था कि दुकान के आगे सारा खड्डा खुद रहा है, और कितने दिन तक पता नहीं दुकान खुलेगी नहीं खुलेगी। खड्डा खोद के इतने बड़े बड़े खड्डे हैं गाइस, खोद के टप्पे मार के कौन आएगा? 15 दिन तो बंद नहीं करते ना, तो खोद जाते हैं, खोदने के बाद फिर बंद नहीं करते। गाइस बहुत परेशान है हम लोग, ये जो खुदाई हो रखी है सारी जगह। कंचन के घर गए, कल भी वही हाल था। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने रिश्तेदारों पे हो गया, या अपने बहन भाई हो गए, या अपने कारीगर हो गए, या आस पड़ोस हो गए, भाई किसी पे विश्वास मत करो। आपसे हाथ जोड़ के कैसे है, किसी पे विश्वास मत करो। विश्वास बिल्कुल करना बंद कर दो। मैं कह रहा हूँ, आप अपनी परछाई के ऊपर विश्वास मत करो। जो आपकी परछाई है ना, पीछे आप चल रहे हो, आपकी जो परछाई आ रही है, उसे विश्वास मत करो। खाली अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखोगे, हमने जो करना है वो हमने ही करना है। बाकी की हाँ, अब हम कारीगर रखेंगे, अपनी दुकान पे रखेंगे, दुकान खोलेंगे, कारीगर बोलेंगे, फोन करेंगे, दुकान खुल गई, तू आजा काम कर, और दुकान बंद करेंगे तो तू चले जा। हमने बाहर से कोई काम नहीं करवाना, कुछ नहीं करना। काम करके हम गए हैं परेशान, खुद दुखी हो गए। चलो गाइस, बस यही कहना था हमने। तो बस गाइस, आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जो हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9, अगर जिसने फॉलो नहीं की तो वो भी जाके जल्दी से फॉलो कर लो। मिलते हैं कल आपको। बाय बाय गाइस।